वंदे पुरुषोत्तमम। 2 नवंबर 1954 हमारे सत्संग जगत के इतिहास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। वो इस माने में जो बड़ल बंगलो हैं, उस बड़ल बंगलो को खरीदा गया था और इसके दलील के लिए, सिग्नेटरी के लिए, साक्षरी के लिए दो नाम ठाकुर जी ने ही बताए थे। एक निरुद्धा मजुमदार और एक आदिनाथ मजुमदार। हम लोग आदिनाथ दादा के बारे में जानते हैं। दलील के सारे कामकाज, रजिस्ट्री वगैरह सब आदिनाथ ही देखा करते थे। और एक बार आदिनाथ दा को बड़मा ने बहुत गुस्सा किया था और वो बात इस बात पर था जब ठाकुर बाड़ी की संपत्ति का दलील लिखा जा रहा था और वो दलील जो ठाकुर जी के मझले भाई है, उस मझले भाई के नाम से दलील उन्होंने लिख दिया। और ये पूछने पर उन्होंने कहा कि जब एक ही परिवार के है और जब भाई है तो ठाकुर और जो मझले भाई हैं सब एक समान हैं। अब केवल इतनी ही बात आदिनाथ दादा के मुंह से निकल गया। तब जाकर के श्री श्री बड़मा ने इस बात को किस गंभीरता से लिया, एक चिंतन करने की विषय है, एक एनालिसिस की विषय है कि बड़मा ठाकुर जी को किस रूप में देखती थी। हम लोग लक्ष्मी माँ कहते हैं, बड़मा कहते हैं, लेकिन ठाकुर जी के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या था, इस बात को बताने के लिए थोड़ा ठाकुर जी ने बड़मा के बारे में क्या बोले हैं उसको भी बताना पड़ेगा। ठाकुर जी ने स्पष्ट रूप से बोले हैं कि अगर मैं नारी रूप में इस पृथ्वी पर आता तो एकदम ठीक ठीक जैसे आपके बड़ोमा हैं मैं वैसा ही होता। इसका मतलब पुरुष और प्रकृति, पुरुषोत्तम और उनके अर्धांगिनी परमा प्रकृति, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सेम फ्लेश, टू बॉडी, एक ही फ्लेश है और दो केवल भौतिक बॉडी अलग अलग है। परमदयाल से ठाकुर यहां पर नहीं रुके। परमदयाल से ठाकुर कहते हैं जो नारी पति के सुखी में सुखी होती हैं, पति के दुख में दुखी होती हैं, पति ही जिनका जीवन साधना होता है, ऐसा पत्नी के निकट मेरे लिए सीखने का बहुत कुछ है और ऐसे नारी प्रणाम होते हैं, ऐसे नारी को प्रणाम करना चाहिए। ये परमदयाल श्री ठाकुर जी के श्रीमुख से निकली हुई बातें। अब जिस बात को मैं छोड़ा था, आदिनाथ मजुमदार को श्री श्री बड़ोमा ने क्या बताए थे। एकदम अग्निदग्धा हो गई श्री श्री बड़ोमा, गुस्सा हो गई। और गुस्सा किस बात को लेकर, इष्ट के प्रति अगर कोई चोट किसी से किसी रूप में पहुंचता है, जो वास्तव में भक्त होते हैं, वो अपने प्राण देकर भी किसी से किसी अंश में
अपने इष्ट, अपने आचार्य, अपने गुरु को की निंदा या गुरु को छोटा करना, ये उनके वरदस्त से बाहर होता है। ठीक ऐसी ही घटना हुआ। तब शिष्य बड़मा ने क्या कही? अब बड़मा कह रही है, तुझे पता चल गया, ऐसा दिव्य ज्ञान तुम्हें मिला कि ठाकुर और ठाकुर के भाई सब एक समान। मेरा ये 60 वर्ष होने जा रहा है उनके साथ, लेकिन मैं उनके पैर का जो छोटा अंगुली है, उस छोटा अंगुली के नोक के बराबर भी मैं नहीं बन पाई हूं। और तेरे पास ये और ठाकुर के भाई एक समान। कहते हैं ठाकुर जी के भाई क्यों? परिवार के कोई भी ठाकुर के समान नहीं हो सकते हैं। ठाकुर ठाकुर है, उनके समान और कोई दूसरा हो नहीं सकता है। ये है भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, जो कुछ भी आप कहिए, उसका पराकाष्ठा है, उसका परम है कि श्री श्री बड़मा ने ठाकुर जी को किस रूप में उन्होंने देखी है। बड़मा कहती हैं, मैंने जीवन भर उनके साथ बिताया, लेकिन उनका समान और उनके अनुरूप ये तो मैं जीवन में कभी कल्पना भी नहीं किया। तो कैसे सोच होनी चाहिए, कैसे हमें समझना चाहिए कि ठाकुर कौन है। एक बार श्री श्री दादा रिक्ति कॉन्फ्रेंस चल रहा था। तरुण पालदा, हम लोग जानते हैं परम श्रद्धेय तरुण पालदा, जो अक्सर वो कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद या जितने भी ठाकुरबाड़ी के अनुष्ठान होते हैं, साधारणतः ध्वनि दिया करते हैं। और वैसे ही स्वाभाविक रूप से तरुण पालदा ध्वनि दे रहे थे। हम सब लोग कॉन्फ्रेंस में थे। श्री श्री दादा ध्वनि के बाद बता रहे हैं कि पुरुषोत्तम नहीं, पुरुषोत्तमम। फिर से ध्वनि दो। दोबारा पुरुषोत्तमम बोल करके ध्वनि दिया गया। अर्थात ये जो भक्ति है, जब तक ये भक्ति आती नहीं है, तब तक हम ये सब बात को केवल कागज में लिखी हुई बात की तरह लगती है। और इस बात को ना बोलने में ना सुनने में कोई परिवर्तन अपने में आता है। कोई अलौकिकता भी नहीं लगता है, कोई अविश्वसनीयता भी नहीं लगता है। इसमें कुछ अलग से हमें नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर उतना भक्ति, विश्वास, निष्ठा और वो प्रेम का जागरण अभी तक नहीं हुआ। तो हमें लगे रहना पड़ेगा। और जब हम लगे रहेंगे और तब जाकर के इस तरह का भक्ति, इस तरह का विश्वास सब हमारे हृदय में स्थान लेगा। तो आज हम लोगों ने जाना बड़ल बंगलो किस तरह से खरीदा गया था। बड़ल बंगलो का बहुत बड़ा इतिहास जो आज म्यूजियम बना हुआ है। और ये बड़ल बंगलो जो है पहले किराए पे लिया गया था। और शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये 200 रुपये में इस बड़ल बंगलो को महीने के हिसाब से पहले किराया लिया गया था। और उसके बाद से इनको क्रय किया गया। लगभग 1954 के आसपास जो है इनको खरीद लिया गया था। तो ये कुछ बातें थी जो सत्संग जगत में हम लोगों के लिए, हम अधिकांश लोग जानते भी हैं। और इस तरह से हम ठाकुर जी के
जो धर्म ग्रंथ हैं उसके माध्यम से ऐसे नई नई जानकारियाँ हमें मिलती रहती हैं और मैं निरंतर प्रयास करता हूँ कि कुछ नई बातें मैं आप लोगों तक शेयर कर पाऊँ। सबकी मंगल प्रार्थना प्रभु के चरण में करता हुआ मैं अपने बात को यही विराम देता हूँ। जय गुरु, वंदे प्रभु।